हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ललित मिश्रा शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी सफलता कैसे आएगी, उनको 100% मार्क्स कैसे आएंगे, उसी कड़ी में मेरा एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम लोग बात करेंगे, कहा जाता है जनरली क्या कि विद्यार्थियों के पास 5 लक्षण होने चाहिए, उसी से उनको सफलता मिलेगी, उसी पर उनको चलना पड़ेगा, वो उनके लक्षण होने चाहिए। अब ये लक्षण होने चाहिए कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ आपको लग सकती है। कुछ लोग कहते हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली देखा जाए इसमें तो ये लक्षण सभी काम करने वालों के पास, कुछ भी चाहते हैं उन सब के पास होना चाहिए। अब ये लक्षण है क्या क्या चीज़? तो कहा जाता है काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी कृत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो यहाँ पर विद्यार्थी की जगह और भी बहुत सारे जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी उनको ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों में ये होना चाहिए कि नहीं, कैसे आएगा इस पर बात करेंगे। उससे पहले इनको हम विद्यार्थी से मिलाकर देख लेते हैं ये क्या क्या गुण है। सबसे पहला गुण बताया गया है काकचेष्टा। काकचेष्टा का मतलब क्या है? कौए की तरह प्रयासरत रहना। कौए की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके क्या गुण हैं? वो आकाश में उड़ता रहता है लेकिन योजनाएं बनाता रहता है। योजनाएं बनाकर कहीं उसने कुछ देखा तो उस अपनी योजना के अधीन वो चलकर अपना काम करता है। तो यानी योजना बनाना, उसके अधीन चलकर काम करना, उसकी तरह प्रयासरत रहना। आपके हाथ में वो रोटी देखेगा तो रोटी को पाने की योजना बनाएगा, उसी के हिसाब से काम करेगा। ये होती है काकचेष्टा। तो ऐसी ही प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए। उनको अपनी योजना बनानी चाहिए और योजना के हिसाब से ही प्रयासरत रहना चाहिए, उसी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। ये कहलाती है काकचेष्टा। आपको ये पता होगा कोई भी काम बिना योजना के नहीं होता है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई और हो, चाहे कुछ भी हो, कोई जॉब कर रहे हो। तो काकचेष्टा सबके गुण होने चाहिए। तो विद्यार्थी के गुण भी महत्वपूर्ण रूप से ये होना चाहिए उनमें। अब अगला गुण आता है वको ध्यानम। वको ध्यानम मतलब कहा जाता है कि बगुले की तरह ध्यान रखना। बगुले का क्या की तरह ध्यान रखने का क्या मतलब है? तो बगुला जब पानी में रहता है तो पानी में मछलियों को देखता रहता है, पूरा ध्यान मग्न रहता है, अपने पॉइंट्स की तरफ पूरा फोकस रखता है, एक पॉइंट पर फोकस रखता है। जहाँ ही जब भी उस पॉइंट पर कोई मछली निकलती हुई दिखाई देती है, तुरंत भी उस पर झपट्टा मारकर उसको उठा लेता है अपनी चोंच में, फिर उसको निगल के फिर से शुरू हो जाता है। तो इससे रिलेटेड क्या गुण है विद्यार्थियों में, क्या होने चाहिए? तो विद्यार्थियों को अपने क्लास में या शिक्षकों से जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं या ट्यूशन्स में या ऑनलाइन में, उनको हर एक बात पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को, टीचर की। और टीचर वहाँ पर बोलता रहता है कि बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैसे उसने महत्वपूर्ण सुना तो उस पर पूरी अच्छी तरह से ध्यान दे दिया। वैसे उनको तो हर एक बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आजकल तो टीचर बताते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उस पर पूरा ही और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यही है वको ध्यानम। तो यानी विद्यार्थियों में ये गुण भी होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे कि और होना चाहिए कि नहीं। श्वान निद्रा कहा गया अगला गुण। तो श्वान निद्रा का मतलब क्या है? तो कुत्ते की तरह सोना, कुत्ते की तरह नींद होना। उसमें सबसे पहले तो आप कहोगे सर हमें नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुत्ता तो बात बात पर जग जाता है, क्या ऐसी नींद होनी चाहिए? नहीं, ऐसी नींद नहीं, इसमें किसी और नींद की बात कर रहे हैं। 6 से 8 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। यदि आप अच्छी नींद लेते हैं, बिल्कुल बेफिक्र सोते हैं, और बेफिक्र सोने के लिए क्लियरली आपको टाइम टेबल चाहिए अच्छा सा जो आप पर काम करे, तो वो टाइम टेबल का वीडियो मैं दे चुका हूँ, लिंक में आपको मिल जाएगा साथ में। और अपने स्टडी रूम को कैसे रखना है उसके बारे में वीडियो में दे चुका हूँ, तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। और रही बात 5 घंटे की भी यदि नींद लिया जाए तो क्या होगा? अच्छी तरह
नींद हो सकती है, अच्छी तरह नींद लिया जाए तो काम हो सकता है हमारा। तो ये हमारा है। उसके बाद अब कुत्ते की तरह नींद यानी श्वान की तरह नींद का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि कुत्ता जब भी जगता है तो पूरी तरह से स्फूर्तिवान रहता है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सो रहा था कभी। हमें वैसा होना चाहिए। हम लोग जब जगते हैं तो पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं अपना काम शुरू करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। हाँ कर रहा हूँ मम्मी, कर रहा हूँ पापा, बस ये चलता रहता है आप लोगों का। तो ये नहीं चलना चाहिए, तुरंत ही अपने रूटीन के हिसाब से तैयार हो जाना चाहिए। यही कहलाती है श्वान निद्रा। हमें कुत्ते वाली ये नींद रखनी चाहिए कि जब तक वो सोया था ठीक था, बहुत गहरी नींद में था, लेकिन जब वो जगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो सोया भी था कभी। तो बिल्कुल ऐसी नींद होनी चाहिए, एकदम स्फूर्तिवान होना चाहिए, तुरंत ही अपने रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए और रूटीन आपके स्टडी रूम में लगा रहेगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं स्टडी रूम के अरेंजमेंट के हिसाब से। तो अब इसके बाद बात आती है अल्पाहारी। अल्पाहारी का क्या मतलब है? कम खाना। कहते हैं कम खाओ गम खाओ, तो कम तो हम खा नहीं सकते हैं भाई, ये पॉसिबल नहीं है कि कम खाएं। कम खाने का अर्थ क्या है यहाँ पर? हम तो पेट भर के खाएंगे। तो कम खाने का अर्थ ये है कि आपने एक बार पेट भर लिया, अपने पेट को आपने पचाने का काम दे दिया, उसको डाइजेस्ट करने का काम दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आप अपना काम छोड़कर कुछ न कुछ बन रहा है, कुछ न कुछ मन में आ रहा है, उसको खाए जा रहे हैं, अब ये खाना है वो खाना है। इससे क्या होगा? आपका समय भी खराब होगा। और यदि आपने पेट से ज़्यादा खा लिया, जितना आपको खाना चाहिए उससे और ज़्यादा खा लिया, तो आलस आएगा, आपको नींद लेने का मन होगा, उनिंदी रहेंगे आप जब आप पढ़ते रहेंगे। तो उनिंदी रहने से क्या होगा? आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और फोकस नहीं कर पाए तो क्या वो आपके पास आ जाएगी वो चीज़? तो नहीं आ पाएगी, वो आप नहीं सीख पाएंगे ठीक से। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी करना था, आप उस पर फोकस नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी उधर पकौड़े बना रही है, उधर ये कर रही है वो कर रही है, आपका पूरा ध्यान उस पर है। तो ये है हमारा है अल्पाहारी। तो यानी हमें पेट को ज़्यादा काम नहीं देना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपाच्य चीज़ें खाएं, और जो बहुत मुश्किल से पचता है वो कम खाएं। ये इसी को कहते हैं अल्पाहारी। उसके बाद बात आती है गृह त्यागी। सर क्या घर छोड़ देना चाहिए? अरे नहीं, घर कैसे छोड़ोगे? आजकल तो टीचर भी घर पहुंचते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप लोग तो घर छोड़ोगे नहीं, और घर छोड़ना भी नहीं चाहिए। घर छोड़ने का क्या मतलब है? क्या तो फिर आजकल गृह त्यागी कैसे बन सकते हैं? तो इसका मतलब समझ जाएंगे तो समझ आ जाएगा। गृह त्यागी का मतलब यह है कि घर में रहकर भी, ऐशो आराम के बीच रहकर भी अपना काम, आपका जो रूटीन है उसको फॉलो करना। जब आपको रूटीन फॉलो करने का टाइम आ जाए, समय हो जाए आपके रूटीन का, तो पूरी तरह से उसी पर फोकस करना कि मेरा टाइम अभी ये पढ़ने का है तो हम उसको पढ़ेंगे, मेरा टाइम अभी अब एंटरटेनमेंट का है तो उसमें आप घर की रूटीन में आ जाएंगे, घर में अपने आप को घर में पाएंगे, आप अपने मन में लाएंगे कि अब मैं घर में हूँ। लेकिन जब तक आप अपने रूटीन पर लगे हुए हैं तब तक आपका मन जो है पूरी तरह से पढ़ाई में होनी चाहिए, तो वो कहलाता है गृह त्यागी। अब हम बात करते हैं क्या ये सब में नहीं होता ये गुण? ये सब में होता है। तो क्या ये गुण आप में आ सकता है? क्या ये मुश्किल है? यदि इसको आपके हम गुण कहें और इसको लेने की बात करें, विशेषताएं कहें, लक्षण कहें, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आपको स्टडी से प्रेम है, यदि आपको 100% मार्क्स से प्रेम है, यदि आपको अपनी सफलता से प्रेम है, तो आपका अपने आप माइंड सेट हो जाएगा और ये गुण अपने आप आपके पास आ जाएंगे आपकी झोली में। आपको अलग से इसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे गुण नहीं है जो आप में नहीं आ सकते हैं, बहुत आसान है और ये सब में आ जाते हैं। आप में यदि टाइम पास करने वाला गुण है तो उसमें भी आप इसको ज़रूर फॉलो करते होंगे। टाइम कैसे पास करना है, एकदम उसमें योजना बनाते रहते हैं, आज वहाँ जाना है वहाँ जाना है, काकचेष्टा। बको ध्यानम, किसी दोस्त ने कह दिया कि भैया चलना है फिल्म देखने, तो बस आपका बको ध्यानम एकदम तुरंत तैयार हो गए, कोई ना कोई बहाना सोच लिया मम्मी पापा के लिए, यदि वो मना करेंगे तो। श्वान निद्रा, भाई यदि आपको कहीं टाइम पास करने जाना है, दिन में सो रहे हो एकदम से उठ गए, कभी कभी आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, श्वान निद्रा अपने आप आ जाती है, तुरंत ही सब कुछ तैयार हो जाते हो। और यदि कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर जाना है
वहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं हो, पेट वेट को लेकर, सब कुछ को लेकर, तो अल्पाहारी भी हो जाते हो और गृह त्यागी तो हो ही गए अपने आप। तो अपने आप ये लक्षण आ जाते हैं। तो उसी तरह से काम करने वालों के लिए है। तो इन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बल्कि अपनी स्टडी से प्रेम करिए, अपने आप ये सारे लक्षण आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो देखे। आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को अपने डाउट के ज़रूर आंसर्स मिल रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरी हेल्प लें तो मैंने अपना नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप फ़ोन करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, एक राइटर हूँ, साइंस बुक के राइटर हूँ। तो आप चाहें तो मुझसे केमिस्ट्री की हेल्प भी ले सकते हैं। उसकी तैयारी कैसे करें केमिस्ट्री की अभी इस समय में, क्योंकि कोरोना का टाइम है, टाइम कम है आपके पास, तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे टाइम उसमें मैनेजमेंट करना है, उसको लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा। आप लोग इंतज़ार करें और अगले वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट्स लेकर आऊँगा, उसको आप देखेंगे। धन्यवाद।